शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे, है ना, इस इस एरिया शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए क्या किए थे, ये जो शेडेड पार्ट है एक क्वाड्रिलेटरल है, सही से देखो अच्छे से, तो आप पाओगे ये एक ट्रेपीजियम है। क्वाड्रिलेटरल में भी कौन सा टाइप है, ट्रेपीजियम है। लेकिन हम लोग ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाए नहीं थे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। और चलो लेबलिंग करते हैं, ओ ए बी सी और इसका नाम ले देते हैं डी। तो थ्योरी लिखे हुए थे क्या, कि द एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और उसके अनुसार आप फाइंड किए हुए थे। चलो फटाफट ये हम रिवाइज करा देते हैं। Therefore S equal to एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, और एरिया के लिए आप क्या बोलोगे, एरिया क्वाड्रिलेटरल का जब निकाल रहे हो तो वो क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में बटा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट यूज करना है, बाकी लास्ट क्लास में तो फेयरली लिखाया ही है। तो लेंथ, इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या होगा, OC। लेंथ यदि हम बोलेंगे OC है, इसका मेजरमेंट कितना है, T। ब्रेथ कितना है, U। लेंथ इनटू ब्रेथ, इस रेक्टेंगल के लिए ब्रेथ का वैल्यू कितना है, OA, और OA का मेजरमेंट क्या है, U। फिर आप बोलोगे हाफ इनटू बेस के जगह पे, देखोगे बेस का जगह पे क्या है मेजरमेंट, AD। तो AD के जगह पे वैल्यू OC के ही इक्वल होंगे, क्या है, T। और हाइट किसका लेंगे, हाइट क्या है, ट्रायंगल के लिए हाइट है BD, और BD का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, BC माइनस CD। लो किया, BD का मेजरमेंट कैसे निकलेगा, BC माइनस CD। BC में CD को आप माइनस करोगे, तो BC का मेजरमेंट क्या है, ये देख लो, BC का जो मेजरमेंट है B है, CD का मेजरमेंट क्या है, U है। तो आप बोलोगे BC भी है और CD U है, इसलिए हाइट के जगह पे लिखोगे B माइनस U। फिर इसमें एक चेंज क्या किए हुए थे, फॉर्मूला जो हमको डेराइव करना है उसमें क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप यहाँ पे ये देखो कि हमारा जो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो आया हुआ है, कोई ऐसा टर्म आ गया है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इसमें कौन सा टर्म रिक्वायर्ड नहीं है, V। तो क्या करोगे, V को एलिमिनेट करोगे। कहां से एलिमिनेट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। तो आपको पता है V इक्वल टू U प्लस AT, इसलिए U को यदि आप इधर ले आओ तो क्या होगा, V माइनस U इक्वल टू AT। इसलिए आप क्या करते हो, ये आपके पास UT है प्लस हाफ इंटू T, और V माइनस U के बदले क्या लिखोगे, AT। तो बस आपके पास जो टारगेट था वो फुलफिल हो जा रहा है। S इक्वल टू UT प्लस S, कॉपी किए, UT प्लस हाफ T इंटू AT, दैट इज AT स्क्वायर, है ना, ये प्रूव करना। ठीक है, समझ गए थे ये अच्छे से, किन्हीं को दिक्कत है इसमें बताओगे। सर सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप यहाँ पे जहां अंडरलाइन, यहाँ दिक्कत है, यस सर। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, इस रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या है, देखो तो लेंथ बोलेंगे OC है, और ब्रेथ के लिए बोलेंगे OA है। OC का मेजरमेंट क्या है, देखो तो O से C तक का मेजरमेंट क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग कितना है, T। तो हम बोलेंगे OC का मेजरमेंट है T, OA का मेजरमेंट O से A तक का रीडिंग कितना है, U। तो हम बोलेंगे U। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं, देखोगे यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, T इंटू U, तो बन रहा है आगे चल के UT। ठीक है,
नेक्स्ट, ट्रायंगल का एरिया जब निकाल रहे हैं तो बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम बोलेंगे हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या होगा, देखो तो बेस की जगह पे क्या है 80 है, और हाइट की जगह पे क्या है, हाइट की जगह पे क्या है BD है, ये दिखाए हुए है ना लास्ट क्लास में। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस AD जो है, AD का वही मेजरमेंट है जो OC का है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, कितना है T, तो AD की जगह पे लिखे T। फिर हम क्या कर रहे हैं, BD का मेजरमेंट ले रहे हैं, BD, तो बोलेंगे BD का मेजरमेंट कितना होगा, तो BD जो VE 100 लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट का वैल्यू कहां से ले रहे हैं, BD का वैल्यू ले रहे हैं BC माइनस CD। देखो तो BC माइनस CD करेंगे तो क्या आएगा, BD आएगा। और B से C तक का लेंथ कितना होगा, B से C तक यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो इसको तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल में रीडिंग देखेंगे कितना है D। फिर CD का मेजरमेंट देखेंगे, CD ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल में रीडिंग इसका लेंथ कितना है U, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं B माइनस U, इसलिए BD की जगह पे लिखे B माइनस। देख लो अब समझ गए हो कि नहीं, Yes sir. ठीक है यही है। Yes. तो ये जब पुट कर लिए बस गिवन वैल्यू, मतलब ग्राफ में जो वैल्यू है जो हम एज्यूम किए थे U P T वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। हाँ, इसमें और एक चीज करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो रहा है और कोई एक टर्म एलिमिनेट होगा, यहाँ पे कौन सा टर्म एलिमिनेट हो रहा है, V, तो एलिमिनेट कर रहे हैं, फाइनल हमारा आ जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत यदि नहीं है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रिपीट करने का रीजन ये है, इसी से काफी मिलता जुलता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, ठीक है, ताकि रिमाइंड हो जाए आपका। ठीक है, मिटाई इसको Yes. हम, Yes sir. पूछने का है कि नहीं को, और एनीवन हैव डाउट, बोलोगे। No sir. ठीक, देखो अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। नाउ यू हैव टू प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v स्क्वायर इक्वल टू, क्या है आप लोग बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू, हम लिखाए थे, लर्न भी कराए हुए थे, बोलते लर्न कर लो, बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है 3 मार्क्स के लिए, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यह है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो क्या है, तो ध्यान देना, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करोगे, फर्स्ट में जैसा लैंग्वेज लिखे हुए हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए जैसा लैंग्वेज लिखे हैं, उसी तरह का लैंग्वेज आप इसमें भी लिखोगे। ठीक है, जैसे लैंग्वेज लिखे हुए हैं, let us consider an object moving with initial velocity u and after t seconds its final velocity becomes v meter per second, the acceleration is a, the whole situation is shown in the figure, or we can represent it by vt, तो ये vt ग्राफ से शो किया गया है। अब हम लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पे थर्ड को भी प्रूफ करने के लिए डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे, तो फिर ये लिखेंगे we know that area under velocity time graph gives displacement, इसलिए डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कैसे आएगा, बोलेंगे एरिया निकालेंगे। यहां तक पहले जैसा ही है, सेकंड में जो आप लिखे ये यहां तक कॉमन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए s के लिए लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे एरिया निकालेंगे इस ग्राफ के नीचे का एरिया, दैट इज AB जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया। तो ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, OABC, OABC
और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम प्रूव कर रहे हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, बस ट्रेपेजियम पे एरिया निकालेंगे, यही आपको ध्यान में रखना। तो ये हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो लाइन देने का जरूरत नहीं, डी पॉइंट भी नहीं देंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल का सिंबल है ये। अब आप बोलोगे हाफ, ध्यान देना इस ट्रेपेजियम को, चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यही है ना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह का है। जब ये 90 है, ये 90 है, the sum is 180, मतलब the sum of co-interior angles is 180 जब है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये जो पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, OC है, और OC को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो यहाँ के लिए ट्रेपेजियम के लिए हाइट का काम कौन करेगा, OC। पैरेलल लाइंस कौन कौन सा है, OA और BC, यहाँ पे जैसे उसी को हम प्लॉट किए हैं, OA एंड BC, या AO भी हो सकते हैं, AO प्लस BC। अब देखो बस रीडिंग लिखने का जरूरत है, तो आप बोलोगे हाफ इंटू OC का रीडिंग क्या होगा, O टू C, O से C तक का रीडिंग कितना है, देख लो T, O से C तक का रीडिंग कितना है T, तो आप बोलोगे T है। ओ ए का रीडिंग कितना है, ओ से ए तक का रीडिंग कितना है, देख लो क्या है, U, आप बोलोगे ये U है, ठीक है। BC का मेजरमेंट B टू C, ये लाइन कितना है B, तो आप बोलोगे यहाँ पे B, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रहा है, जितना भी टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई एक टर्म ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए टारगेट के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो आप पाओगे उसमें एक टर्म कौन सा नहीं चाहिए, देख लो क्या नहीं चाहिए, t, कौन सा टर्म नहीं चाहिए, t। तो t को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, कहां से एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, चलो हम लोग करते हैं। तो ये पुट कर चुके हम लोग वैल्यू, हाफ इंटू t के जगह पे क्या लिख दीजिए, देख लो, सिंस v इक्वल टू u प्लस 80, इसलिए आप लिखोगे v माइनस u इक्वल टू 80, a इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, क्या होगा v माइनस u बाय a इक्वल टू t, ये हमारे पास है रिलेशन। तो t के जगह पे क्या लिखेंगे, v माइनस u बाय a। अब देखो थोड़ा सा इसको हम u प्लस v के जगह पे v प्लस u लिख लेते हैं, रीजन ये ताकि ये एक फॉर्मूला में सेट कर जाए, v माइनस यू इंटू v प्लस यू, एक फॉर्मूला सेट हो रहा है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पे आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गिव्स a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये किसके इक्वल है देख लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा देख लो, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो माइनस u स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही टारगेट था, हेंस 2, ठीक है। देख लीजिए कहीं पे दिक्कत है तो सर। हाँ जी बोलो। सर सम ऑफ पैरेलल साइड वाला थोड़ा सा। पैरेलल साइड्स, देखो डिस्प्लेसमेंट निकाले, फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, ग्राफ के नीचे का एरिया, तो जो ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ का नीचे का एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ये है, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉप किए,
एक किस तरह का शेप बन रहा है, ट्रैपीजियम। तो बोलेंगे ट्रैपीजियम का फॉर्मूला क्या, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा देखो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट क्या है, OA एंड BC। तो OA का रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग, OA ये वर्टिकल लाइन है, इसका रीडिंग कहां पे मिलेगा, वर्टिकल एक्सिस पे। तो OA का रीडिंग मिल रहा है वर्टिकल एक्सिस पे कितना, U। BC, तो BC का रीडिंग मिलेगा वर्टिकल एक्सिस पे कितना है, V। तो वही लिखे हैं U प्लस V। समझे या नहीं समझे, समझ गए सर। ठीक है, यही है। देख लो अच्छे से, और कहीं पे दिक्कत है तो आराम से देख लीजिए, पूछ लीजिए। ये एक बार समझाने के, हाँ बोलो। से वो फोर्थ स्टेप बता देना एक बार। फोर्थ स्टेप, ठीक, एक मिनट हम बता रहे हैं। फोर्थ स्टेप दैट इज दिस वन ना, सर ये यस सर। ध्यान देना, यहाँ पे बस वैल्यू पुट की है, अभी जैसे बताया ना, OA का रीडिंग कितना U, BC का रीडिंग कितना V, A पुट के, OC का रीडिंग कितना है, ग्राफ के अनुसार रीडिंग क्या है, O से C तक का रीडिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन सेगमेंट है O से C तक, इसका रीडिंग कितना है, वैल्यू कितना है T। तो हम बोलेंगे OC का वैल्यू कितना लिखे T, OA का U और BC का V। क्लियर, यस सर। ठीक है। बाद में क्या किए, टी को हटाए, एलिमिनेट किए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। उसके बाद बस फॉर्मूला लग रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत और, नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं को दिक्कत है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। मिटाया, इरेज कर दे, यस सर। यस सर, यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब देखो ध्यान देना, ये जो आप ग्राफिकल मेथड से प्रूफ देखे, ठीक है, आप अपने बुक में पाओगे कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, वो ग्राफिकल मेथड से भी है और मैथमेटिकल मेथड से भी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैथमेटिकल मेथड नहीं है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाता है। सेकंड और थर्ड के लिए, ठीक है, फर्स्ट का क्यों नहीं है, देखो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, एक्चुअल में वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, देख लो, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों सेम है, नो डिफरेंस। देखो a इक्वल टू v माइनस u बाई t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, at इक्वल टू v माइनस u को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, प्लस u। मतलब फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, v इक्वल टू u प्लस at। इसलिए आपके पास क्या है, ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो वही आपके लिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपका ना तो ग्राफिकल मेथड से देता है प्रूफ करने के लिए, ना तो मैथमेटिकल। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड से दे सकता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग अब मैथमेटिकल मेथड से सीखते हैं। देखिए by mathematical method prove s equal to ut plus half at square। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टर्म्स है, जो भी टर्म्स यूज हुआ है उसका जनरल मीनिंग है वो सिर्फ मेंशन करोगे कि let for an object u is initial velocity
v is final velocity, t is time taken to change the velocity, मतलब u से v velocity को ये जो चेंजेस आया उसमें टाइम क्या लग रहा है t सेकेंड, and a is acceleration and s is displacement covered by the object। तो एज्यूम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के लिए ये सब टर्म है ना। अब देखोगे और हम लोग बोलेंगे यदि हमको फाइंड करने का है डिस्प्लेसमेंट, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, याद करना आपके पास ये फॉर्मूला है ऑलरेडी आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या ये आप यूज करते हो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो बाय टाइम को उधर ले गए तो वैल्यू आएगा क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो वेलोसिटी दी है, इनिशियल और फाइनल, कौन सा वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखोगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जब जर्नी में एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है e, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम रिपीट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय, और यदि एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो वहां पे अलग फॉर्मूला यूज होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे एक फिक्स वेलोसिटी का बात किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और चलो टाइम का सिंबल हम यूज किए हैं क्या, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या s, तो इसी को आगे बढ़ते हैं बढ़ाते हैं। अब देखो जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल उसी तरह का कैलकुलेशन, कोई एक टर्म ऐसा आ चुका है जिसको आपको हटाने का है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ऐसे v की जगह पे हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लिखो यहाँ पे u है, v की जगह पे क्या लिखेंगे u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इन द प्लेस ऑफ v u प्लस at पुट किए। अब आपके पास क्या है देखो u एंड u मिलके क्या हो जाएगा 2u, फिर at भी है होल डिवाइडेड बाय 2, पूरे के साथ डिवाइड है 2, चलो हम लोग क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, तो इससे भी डिवाइड है 2 इससे भी डिवाइड, तो बढ़ जाएगा ये, और यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा, तो देखो t जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा u into t ut बाय 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं हाफ, और 80 into t क्या होगा 80 स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा देख लो फाइनली s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, यही है आपका मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ नहीं है, देखो पेज दिख रहा है, एक लाइन का है ये प्रूफ, क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, बस यही मेजर लाइन है, इस ये टर्म यदि याद रहेगा तो आप सोचो कि आराम से बन जाएगा, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिख रहे हो u प्लस v बाई 2 इनटू t, बस सॉल्व करो, जो नहीं चाहिए उसको हटाना है, v नहीं चाहिए हटा दिए u प्लस at,
बस यही याद रखना है कि 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए u प्लस v बाई 2, v को हटा दिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, बस ये दिक्कत है कि नहीं को बोलोगे? कोई भी स्टूडेंट को डाउट है? सर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप तो यही तो बात बोले, बस आपको फार्मूला अप्लाई करना है, आपको फार्मूला याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये फार्मूला यदि आगे नहीं बताया तो याद रखो, ये न्यूमेरिकल्स जब बताएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा ही, और भी कुछ फार्मूला हम बताएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है, इनटू टाइम। जो टाइम है, टाइम की जगह पे t सिंबल यूज किए। क्लियर? यस सर। और किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हो गया सर। ठीक, बेटा अब देखो, यदि आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए देता है बाय मैथमेटिकल मेथड, तो यहां तक बिल्कुल कॉमन स्टेप होगा, यहां तक एज इट इज लिखोगे, यहां तक बिल्कुल एज इट इज होगा, चेंज यहां पे होगा, जो 3 लाइन 1 2 3 लास्ट 3 स्टेप जो है वहीं पे चेंजेस आएगा। तो चलो हम लोग थर्ड यदि इक्वेशन को प्रूव करते हैं, व्हिच इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां तक तो समझ गए हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कैसे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब हम बोलेंगे यहां के लिए एक ऐसा टर्म आ चुका है जिसको आपको एलिमिनेट करना है। कौन सा टर्म एलिमिनेट करना है आप देख के बताओ, टारगेट में क्या नहीं चाहिए देख के बताइए। सर टी। टी, गुड। टी को कहां से एलिमिनेट करें, कौन सा फॉर्मूला लगा के? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो याद करना ग्राफिकल में भी ऐसे ही किया हुआ है, ऐसे ही यूज हुआ था। तो आप बोलोगे u को आप इधर भेज देते हो, v माइनस यू इक्वल टू 80, a मल्टीप्लाई है t के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, v माइनस यू बाय a इक्वल टू t। तो ये है आपके पास, ठीक है, सिंस करके हम लोग लिख लेंगे। तो t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, t इक्वल टू v माइनस यू बाय a पुट करते हैं, t की जगह पे लिखेंगे v माइनस यू बाय a, इसको सजा देते हैं v प्लस यू लिख देते हैं, बाय 2 तो है। बेनिफिट क्या होगा, v प्लस यू एंड v माइनस यू मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस यस सर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, ये 2as डिवाइड हुआ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 2as माइनस u स्क्वायर जाएगा उधर, तो क्या होगा प्लस u स्क्वायर, तो ये प्लस u स्क्वायर, ये प्लस ये भी प्लस, तो u आ गया स्क्वायर सर। 2as, ये टारगेट है, ठीक है। तो मैथमेटिकल बोला जाए तो और आसान है, बस आपको वही स्टेप्स याद रखना होगा, ये स्टेप खासतौर पर याद रखना होगा, और ये स्टेप तो जुगाड़ कर लोगे, भूल जाओगे तो आपके पास यही है। देखोगे प्रूफ क्या करना है, उस प्रूफ में वो जो टारगेट है उसमें कौन सा टर्म नहीं है उसको आप हटाओ, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देख लीजिए, एनी डाउट तो पूछोगे। नो सर। ठीक है, कॉपी करो, सर स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है, हाँ कर लो, ठीक, इरेज करें। यस सर।
देखोगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देना। अभी जो आप प्रूफ किए इक्वेशंस ऑफ मोशन का, है ना, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप उसको अप्लाई करते हो कहां पे, कोई सिचुएशन दिया रहेगा और कोई मिसिंग वैल्यू दिया रहेगा। क्या मिसिंग वैल्यू हो सकता है? ये जो टर्म्स है u v a t s, यही सब में कोई एक मिसिंग वैल्यू यदि रहता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो, है ना। तो आप चाहो तो अपने बुक से आप क्वेश्चन दे सकते हो, कोई एक पढ़ो, हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। बुक है सामने? सर एक डाउट था हाँ हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन है, a body moving with a constant acceleration travels the distances 3 meter and 8 meter respectively ठीक है, हाँ in 1 second and 2 seconds. Calculate the initial velocity and the acceleration of body. हाँ ठीक, ध्यान देना। देखो देखोगे 1 सेकंड में यहाँ पे करोगे क्या, ध्यान देना। सिचुएशन को हम सारा हम यहाँ पे लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में। क्वेश्चन आप लोग भी समझो। अच्छा, आपके बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर बता दो ताकि बच्चे भी अपना देख लेंगे। पेज नंबर बता दो, आपके बुक का क्वेश्चन है ना? Yes sir, page number 55, exercise 2C, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12, गुड। इसलिए लिख दिया ताकि सबके पास ICSE बोर्ड का बुक है, आप क्वेश्चन वहां पे देख लेना, चाहो तो कॉपी कर लेना। हम सिचुएशन को यहाँ पे लिख देते हैं। देखो बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, या कार बोला कि कोई एक कार है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये फाइंड करना है। मान लो ऐसा हो सकता है कि 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी था कार का, एक्सेलरेशन है मतलब वो वेलोसिटी बढ़ाते गया और वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है ये भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हाँ ये दिया हुआ है 1 सेकंड में वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 8 मीटर। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज का जिक्र नहीं किया है इसलिए डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम बोलेंगे s, या लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड इक्वल टू 3 मीटर और डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड इक्वल टू है 8 मीटर। यही सिचुएशन है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठा लिया क्योंकि इक्वेशन जैसा इसको सॉल्व करना है, इसमें मैथ का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो आप मैथ में ये कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे या इस तरह का कैलकुलेशन किए होंगे। यहाँ पे दो मिसिंग वैल्यू है u एंड a, मतलब u हमको नहीं पता है, a हमको नहीं पता है, ठीक है। मतलब जब दो वैल्यू फाइंड करना है इसका मतलब दो इक्वेशन बनाना होगा। If you find two variable, then you require two equation to be calculated. आप दो वैल्यू यदि आप फाइंड करना चाहते हो, दो वेरिएबल आपके पास है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन कहां से बनाएंगे देखोगे। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 3 मीटर के 3 मीटर, कितना टाइम में 1 सेकंड के लिए। तो चलो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू 1 सेकंड। जब हम 1 सेकंड में डिस्टेंस देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकंड में, 3 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी तो u एज्यूम करो और एक्सेलरेशन को a एज्यूम करो। तो आप बोलोगे t की जगह पे 1 होगा, u into 1 प्लस हाफ, a के जगह पे a ही रहने दो, a की जगह पे a क्योंकि वो फाइंड करना है, और t स्क्वायर मतलब t क्या है 1 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ रहा है देखो, तो 3 इक्वल टू u प्लस
a/2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आपके पास एक इक्वेशन बना, किस कारण से इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन दिया था डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, तो फॉर्मूला आप क्या अप्लाई कर रहे हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u नहीं पता है, u को एज इट इज रखो, a नहीं पता एज इट इज रखो, t पता है 1 सेकंड है, चलो तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। और फिर बोलेंगे कि और एक इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये किसके लिए, कितना टाइम के लिए, तो 4 t इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे कि टाइम कितना है 2 सेकंड, मतलब t के जगह पे 2 पुट करेंगे, करते हैं। तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 u into 2 प्लस हाफ a, और t के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 2 into 2, चलो लिख देते हैं। बेनिफिट क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो तो 2u और यहाँ पे 2a, जितना 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा u प्लस a, 2 into u और 2 into a, 2 कॉमन ले लिए, कटेगा यहाँ से 4 आएगा, तो आपके पास क्या है, देखो तो 4 इक्वल टू u प्लस a, ये दूसरा इक्वेशन है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्या करो, दो इक्वेशन जब दिया है, किसी एक इक्वेशन से एक का वैल्यू निकालो दूसरे के टर्म में, और दूसरे इक्वेशन के पुट कर दो, कैसे देखोगे, 4 और u एक जैसा लग रहा है, चलो ऐसे लिख देते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो तो u के बदले में u इक्वल टू a को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस a इक्वल टू u, u के बदले में क्या लिखेंगे, a को यदि हम इधर ले आते हैं, 4 माइनस a इक्वल टू u, क्या करेंगे, a का वैल्यू सॉरी u का वैल्यू आया a के टर्म में, अब इसका वैल्यू उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, तो हम बोलेंगे therefore putting value of u in equation 1, u का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, चलो देखो 3, चलो ये इसको हम RHS पे सॉरी LHS पे रखते हैं, 3 को उधर रखते हैं, 3 है इधर, u के जगह पे क्या पुट करेंगे 4 minus a प्लस a by 2, ठीक है, u के जगह पे पुट किया 4 माइनस a, कहां से, उस जगह से। अब हम बोलेंगे कि a लाइट टर्म है, ये ऐड होगा, प्लस 4 को उधर ले जा रहा है, माइनस 4 होगा, 3 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस a और a by 2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे क्या होगा 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a प्लस a, तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास वैल्यू आएगा माइनस 2a एंड a, क्या देगा माइनस a by 2 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आएगा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखो a का जब वैल्यू आ गया, अब क्या करोगे, a का वैल्यू पुट करो, कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन 2 पे। यदि a का वैल्यू पुट कर देते हो यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 वैल्यू कितना आ जाएगा u पर 2 मीटर पर सेकंड, इसे बोल लो therefore from equation 2 क्या होगा, u इक्वल टू a माइनस 4, और a का वैल्यू 2 है, 2 माइनस सॉरी 4 माइनस a, 4 माइनस a, 4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया और एक्सीलरेशन भी आ गया, है ना। यही सर एक्सीलरेशन है तो स्क्वायर ना होगा, हाँ एक्सीलरेशन है तो लिखे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर पर सेकंड लिखे हैं, यहाँ पे u निकला है, इनिशियल वेलोसिटी u है ये, इसलिए क्या लिखे हैं 2 मीटर पर सेकंड सिर्फ लिखे हैं, ठीक है। यस सर।
सब मिला लो जी, है ना, यही आंसर होगा। देख लो क्वेश्चन समझे कि नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। रिपीट करने का है कहीं पे, देखिए अच्छे से। नो सर। और कोई क्वेश्चन पूछने का है, जो बना रहे थे सॉल्व कर रहे थे पूछ सकते हो, बाकी हम तो बताएंगे ही, आप ही के बुक से हो सकता है बताएंगे। यदि डाउट है तो बढ़िया है, डाउट भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था ना इसी एक्सरसाइज का, नंबर 15। किसी को पूछने का है कि देख लो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ले लिए सर। इरेज करें? यस सर। ठीक, सिचुएशन क्या था क्वेश्चन का, 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है, 2 सेकंड में 8 मीटर जाता है, मतलब आपके पास दो रिलेशन दिया था, दो चीजें फाइंड करनी थी, एक u एंड एक a। ठीक है, तो आप क्या किए, इक्वेशन दो बना लिए, सॉल्व कर दिए। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक और तरीका होगा आपके, वो भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन एक ग्राफिकल भी होता है, यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, वो आप मैथ में और सीखोगे ही, लाइन में ही सीखोगे। देखो आगे, हाँ जो क्वेश्चन पूछना है, पेज नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, ताकि बच्चे भी अपना बुक निकाल लेंगे, पेज पलट लेंगे। बताओगे पेज नंबर? सर पेज 55, एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। 15, गुड। तो 2C एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो, हम सिचुएशन को यहाँ पे हम पुट करते हैं और सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनके पास बुक है बुक निकाल लो, ताकि सामने बुक रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बेहतर है। ठीक है, हाँ पढ़ो। A train starts from rest and accelerates uniformly at a rate of 2 meters per second for 10 seconds. If then maintains a constant speed for 200 seconds, the brakes are 10 सेकंड जब जहां तक पढ़े ना, 10 सेकंड के बाद फिर पढ़ो, अच्छे से सुने नहीं। हाँ बोलो। it then maintains a constant speed for 200 seconds. The brakes are then applied and the train is uniformly retarded and comes to rest in 50 seconds. 50 सेकंड, 50 Yes, sir. ठीक। So then we have to find the maximum velocity reached, the retardation in 50 seconds, in the last 50 seconds, the total distance traveled and the average velocity of the train. ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 उसी ढंग का है, जिसमें रॉकेट का शायद क्वेश्चन है। पढ़ के बताओगे क्या रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट का क्वेश्चन है? देखो तो सर वो क्वेश्चन नंबर 14 में है, वही स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक जैसा है। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो दोनों पे अप्लाई होगा, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, तो फिगर के अनुसार हम सारा सिचुएशन को डील कर देते हैं। ठीक है, अब उसके अनुसार आपको बनाना होगा। देखो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, अब बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे, सोचो कार जैसा बना दे रहे हैं, कि एक कोई ट्रेन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड्स तक, 10 सेकंड्स तक ध्यान देना, 10 सेकंड t1 बोल देते हैं, स्टार्टिंग इंटरवल है t1, टाइम 1, 10 सेकंड तक इसमें एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद t2, t2 का मतलब क्या? नेक्स्ट ड्यूरेशन हम ले रहे हैं 200 सेकंड का। 200 सेकंड तक जब कार अब निकलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलेगी,
ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज v। मतलब क्या, देखो सिचुएशन क्या है, रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट किया या ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया, उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ता गया, मतलब 10 सेकंड में बढ़ के कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओरल हम आंसर दे दे रहे हैं, आंसर मिलाओगे तो वही आएगा। देखो सिचुएशन कैसे पढ़ रहा है। यस सर, यही आंसर। कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, मतलब इसलिए बोले एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 20 सेकंड सॉरी 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और वही 20 मीटर पर सेकंड से ये आगे बढ़ता गया कितने देर तक 200 सेकंड, मतलब हम बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रीच किया 20 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन ये पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रीच किया, तो ये लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड। वो कैसे निकालेंगे, देखोगे v = u + 80, तो हम बोलेंगे v 10 सेकंड के बाद का आपको चाहिए, तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a हमारा 2 है और t 10 है, तो आया कितना 20 मीटर पर सेकंड, मतलब मैक्सिमम इतना वेलोसिटी गेन किया। अब उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता गया कितने ड्यूरेशन तक 200 सेकंड। अब देखो ध्यान देना, 200 सेकंड जो नेक्स्ट ड्यूरेशन है उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे एक्सीलरेशन 0 होगा, यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालेंगे तब एक्सीलरेशन का वैल्यू लेंगे कितना, फिर आगे बोल रहा है कि 200 सेकंड के बाद फिर तीसरा जो ड्यूरेशन है 50 सेकंड का। अब इस ड्यूरेशन में कार का ट्रेन का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था 20, तो 20 ब्रेक लगाया गया 20 मीटर पर सेकंड से, ब्रेक लगाने के कारण उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 0। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ तो यहाँ पे 3 सिचुएशन आपका दिया हुआ है और तीनों सिचुएशन के लिए आपको डील करना है। इसके लिए आपको डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, और तीनों के लिए अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे ऐड करके। एक साथ नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 सिचुएशन है, एक्सीलरेशन है, जीरो एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है, यहाँ पे रिटार्डेशन है। जैसे एक ग्राफ में बनाए हुए थे, आप इवन इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, और ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसानी से जनरल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला एक आंसर आ चुका है। फिर दूसरा पूछ रहा था कि जब ब्रेक लगाया गया तो यहाँ पे रिटार्डेशन कितना होगा, तो रिटार्डेशन के लिए एक तो आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट जो केस यहाँ पे देख रहे हो, रिटार्डेशन जब आप निकालना चाहते हो कि फॉर लास्ट 50 सेकेंड, ठीक है, बी पार्ट है या सी पार्ट है जो भी है, तो आप बोलोगे एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस u बाय t, मतलब लास्ट 50 सेकंड ड्यूरेशन के ऑब्जेक्ट का था 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो बोलेंगे 20, और कितना टाइम लिया तो बोलेंगे टाइम कितना लिया 50 सेकंड। तो बस यही फाइनल आंसर है, -20/50 कटेगा ये, -2/5 आएगा, मतलब फाइनल आंसर आपका क्या आएगा -0.4। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो नीचे लिख देते हैं -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, फिर आपके पास ये भी पूछ रहा है यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 200 सेकंड्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकंड, पार्ट वाइज निकाल। ठीक है, तो देखिए पार्ट वाइज हम निकालते हैं। ठीक है, सिचुएशन हम सारा लिख दिए हैं। ठीक है, चलो डिस्टेंस, चलो थर्ड पार्ट हम बोल देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन
फर्स्ट 10 सेकंड्स। इसको चलो हम लोग लिख लेते हैं s के तौर पर, s1 बोल देते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हम बोलेंगे s1 की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, टाइम कितना 10, हाफ a की जगह पे 2 और t मतलब क्या होगा 100। यहाँ पे देखो ये कटा, वैल्यू क्या आ रहा है, ये 0 है, 0 प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आया 100, तो फाइनल वैल्यू क्या आया 100 मीटर। मतलब 10 सेकंड में 100 मीटर कवर किया। अब देखते हैं कि 200 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टाइम 200 सेकंड के लिए लेते हैं s2 t इक्वल, तो आप लिखोगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ध्यान देना इस ड्यूरेशन में तब ट्रेन कितना वेलोसिटी, इनिशियली कितना वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते उसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इस जगह पे उसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और इसी वेलोसिटी से यहाँ तक आया, मतलब 200 सेकंड के लास्ट तक 20 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 20 है, टाइम हमको चाहिए 200 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है, इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ कोई एक जन। 0 है, गुड, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 0 पुट करेंगे, 0 इंटू टी स्क्वायर जो भी हुआ, तो ये होल वैल्यू 0 आया, यहां से क्या आया 2 टू द 4 4000 मीटर। तो S2 का वैल्यू कितना आ गया 4000 मीटर। चलो S3 निकालते हैं, लास्ट 50 सेकंड के, तो S3 निकालते हैं, S इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u, अब देखो, अब ट्रेन जब यहाँ पे इस ड्यूरेशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20, तो हम बोलेंगे 20, टाइम है 50 प्लस हाफ, a की जगह पे क्या पुट करोगे देख लो, माइनस में एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में लेंगे, माइनस 0.4, तो आप बोलोगे माइनस 0.4 और टाइम है 50 स्क्वायर, ठीक है, कटेगा यहाँ पे 0.2 आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और देखोगे 50 का स्क्वायर होगा कितना, दिस वन इनटू 0.2 है, तो क्या आएगा देख लो, 25 इंटू 2 50 होगा, लेकिन एक डिजिट के बाद 0.5 हो जाएगा और 2 जीरो भी है, तो होगा 500। फाइनल कैलकुलेशन यहाँ से 500 और यहाँ पे 1000, टोटल कितना आया 500 ड्यूरेशन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐड कर प्लस कर देंगे 100 प्लस 4000 प्लस 500 4600 मीटर, 4600, 4600 is the final answer, ठीक है। तो इसमें 3 या 4 पार्ट था क्वेश्चन का, तो ये निकाले, शायद कोई पार्ट छूटा है क्या, बताओगे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Yes sir, last part. हाँ, इसमें और एक चीज क्या छूट रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना अभी हम बताए ऐड करके कितना 4600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना 10 प्लस 200 प्लस 50 मतलब 260, जो भी आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लेना, जो लास्ट पार्ट होगा ठीक है आप खुद कर लेना। लास्ट पार्ट के लिए क्या करोगे, डी एवरेज वेलोसिटी डी बार कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 4600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 200 प्लस 50 प्लस 10 260, ठीक है, जो भी आपका सर वो आपका होगा, देखोगे 17.69, अच्छा जो भी है 17 पॉइंट जो भी देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा, ठीक है।
समझ गए क्वेश्चन? अच्छे से देख लो। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यही लास्ट क्वेश्चन जो है, स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल सिंपल बच्चों को क्वेश्चन बताते हैं, ये बाद में बताते हैं, ठीक है? कोई उसी के नहीं, बेसिस 14 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे ख्याल से बहुत अच्छे से बनेगा। तो आप लोग का होमवर्क है आज कि 2C का जितना भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, 15 16 जितना भी न्यूमेरिकल्स है, आप सारा बना लेना, ठीक है? क्या बन जाएगा आप लोग से? यस सर। ठीक है सर उसी के बेसिस 14 वाला बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपके पास बुक यदि है तो क्वेश्चन पढ़ो, उसमें किस तरह का दिया हुआ है, कोई रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट है, वो वेलोसिटी बढ़ता गया, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद मान लो कि वेलोसिटी कम किया जाता है तो वो धीरे धीरे कम होता है। तो 3 इसी तरह का ड्यूरेशन दिया गया है। पढ़ो एक बार, खुद से ही पढ़ लो, बनना चाहिए वो। Sir, number 14 है a spacecraft flying in a 5 kilometer per second fires its rocket motors for 6 seconds. At the end of this time, its speed is 120 km per second in the same direction. Find the spacecraft's average acceleration while the motors were firing. Number 2, the distance traveled by the spacecraft in the first 10 seconds after the rocket motors were started, the motor having been in action for only 6 seconds. ठीक है, देखो क्वेश्चन उसी ढंग का है। अब 2 इंटरवल दिया है। इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट का दे दिया 75 किलोमीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड तक रॉकेट का इंजन ऑन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है वो दिया है, तो क्या करोगे, वहां पे v निकालोगे, u + at करके निकल जाएगा। और 6 सेकंड तक शायद बोला, हाँ ऐसा है। लिसन, 6 सेकंड्स तक मोटर ऑन है, मतलब उसका इंजन ऑन है, और 6 सेकंड के बाद उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब लास्ट 4 सेकंड क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब 2 इंटरवल रो दिए। 6 सेकंड में एक्सेलरेशन है और लास्ट 4 सेकंड में एक्सेलरेशन नहीं है, समझे? तो आप फर्स्ट केस में क्या करोगे कि एक्सेलरेशन जब है तो उस केस में देख लोगे मैक्सिमम कितना वेलोसिटी गेन कर रहा है, v = u + at निकल जाएगा। अब स्टार्टिंग 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालोगे विद एक्सेलरेशन, a का वैल्यू पुट करें, फिर लास्ट 4 सेकंड में, नेक्स्ट 4 सेकंड में जो है उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि वहां पे इंजन बंद है, मतलब जितना वेलोसिटी गेन कर लिया उतना ही वेलोसिटी से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ पे a की जगह पे 0 पुट करके फिर डिस्टेंस निकालो, ठीक है? यही है क्वेश्चन। समझे या नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, ट्राई करना, बनाना, स्टिल दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। चलो ठीक है, ठीक है। आज का होमवर्क आप लोग का यही है, 2C Okay, sir. न्यूमेरिकल्स, ठीक है? Okay. यस सर। एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इसमें और हमको क्या बताना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कुछ एग्जांपल बताना है और कुछ नहीं, ठीक है? आराम से 2A 2B का भी क्वेश्चन करना। आप एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो आपको दिक्कत होगा 1 वीक के बाद जब आपका क्लास होगा, जो दिक्कत होगा ठीक करा के रखना, कुछ लोग नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. चलो ठीक है।